हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। घातांक किसे कहते हैं? आखिर घातांक की जरूरत किस पड़ी? क्यों हम नॉर्मल संख्या द्वारा हम संख्याओं को निरूपित नहीं कर सकते? क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी? तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीखते हैं कि एक्सपोनेंट आखिर किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। ठीक है, घातांक यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर दी गई पावर। यानी कि मैं कह दूं, अगर यहाँ पर 4, ठीक है, 4 के ऊपर ये जो पावर दिख रहा है ना, ये 2, ये 2, ठीक है, इसके ऊपर है ना, इसके सर के ऊपर, यही कहलाता है क्या? एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। ठीक है, यानी कि घातांक। ठीक है, सॉरी, घातांक। ठीक है, यही होता है घातांक। ठीक है, देखिए इससे पहले हम देखिए क्या रहे कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एक्सपोनेंट इज आवर ऑलरेडी क्लासेस। यानी कि इससे पहले वाली क्लासेस में हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ चुकी हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? अगर हम देखिए एक्सपोनेंट की, देखो एक्सपोनेंट के तरीके कैसे होते हैं। हमारी जो एग्जांपल है क्या है? 64। ठीक है, 64, इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। क्या चीज़? इसको हम लिख क्या सकते हैं कि क्या 8 क्या 8 8 8 जा 64 नहीं होता, तो क्या कह देंगे? 8 गुणे 8। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 होता है ना, 8 का स्क्वायर निकालो तो 8 दूना की 64 होता है, 8 का 64 होता है, वही इसका ये एक्सपोनेंट। अब देखो 64 है, ठीक है, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, क्या? 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, आइए 64 ना, इसे किसे लिख सकते हैं? इसको 4 दी पावर 3 हो गया। नेक्स्ट 64, ठीक है, 64, ठीक है, इसको और भी किसी से हम लिख सकते हैं, इसके 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या? 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या है? 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना 32, 32 दुना के 64। ये भी किस में आ गया? 64। ये किसको लिख सकते हैं? इसको किस लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आ गया ना, इसको लिख सकते हैं 2 दी पावर 6। ठीक है, नहीं दिख रहा? देखो यही जो दिख रहा है ना, इसी को ये 6 3 2, ये क्या है? घातांक है। इसे क्या कहेंगे? घातांक। ठीक है, घातांक या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट यही होता है घातांक या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अगर हम कह दें 100, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 2। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कह दें 1000, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3। ठीक है, यानी कि क्यों? यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो क्या बजाएगा? 10 दा के 100, और 100 10 से 1000 आ गया ना। यानी कि किसी भी संख्या का अगर पावर के फॉर्म में लिखते हैं उसको, ठीक है, तो वही फॉर्म क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट फॉर्म दिखा है। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म दिखाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे और भी देख लेते हैं। ओके, चीज़ समझ आ रही है बच्चे? अगर चीज़ समझ आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ये जो पूरी बुक की क्लासेस चलने वाली है आपको सबसे पहले देखने को मिले। ये बच्चे क्लास 8 की बुक्स है। ठीक है, और हाँ, अगर आप 6 7 में हैं तो भी आपके लिए ये कार्यकर है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे जरूर देखें, पूरे अंत तक देखें। ठीक है, चल देखते हैं आगे। ओके, तो देखो वही कह रहा है कि व्हेन ए नंबर इज रिटन इज ए फॉर्म ऑफ a to the power n, the number is said to be written as a exponential form। ये कौन से फॉर्म में होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, वही कह रहा है नेक्स्ट कि देयर दीजिए क्या? हियर इज ए इज कॉल्ड द बेस। ये जो ए क्या कहलाता है इसका? यानी कि मान लीजिए जो ए है, ठीक है, ए टू द पावर, ये जो एन है इसके क्या है? बेस है। और जो ये एन है ये क्या है? एक्सपोनेंट, या फिर कह सकते हैं इसको पावर। ठीक है, जो एन है क्या कह रहेगा? एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दें 2 ई टू 5, 2 टू द पावर 5, तो इसके पढ़ सकते हैं 2 टू द पावर 5, या फिर कह सकते हैं 2 का पावर 5, और ये क्या है? 2 का एक्सपोनेंट है क्या? 5। ठीक है, इसको क्या पढ़ सकते हैं? जैसे हम लिखा है ना, यहाँ लिखा है ना क्या चीज़? 10 टू द पावर 70 है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? जो कि इसका 10 क्या है?
इसका बेस है और 70 क्या है इसका एक्सपोनेंट या फिर पावर है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं, नंबर इज क्या 10 राइज टू द पावर 17, ठीक है। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 2 राइज टू द पावर 2 राइज टू द पावर 7, ठीक है। क्या पढ़ सकते हैं 2 टू द पावर राइज टू द पावर 5, ओके, कुछ इस तरह पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं आगे, ओके। अब जरा इन पे गौर करते हैं। क्या दिखा है कि 10 टू द पावर 5 भगे 10। देखो कहने का तात्पर्य है ये कि अगर किसी संख्या किसी भी पावर वाली संख्या को उससे भाग देते हैं तो क्या परिणाम आता है। देखिए मान लीजिए कि मैंने कह दिया क्या चीज़ 10 टू द पावर 4 भगे क्या 10, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे है ना, तो ये 1, इसका 1 कुछ नहीं तो यानी कि इसका 1 पावर, ठीक है। अब देखिए यही होगा अगर ये यानी कि भाग करते हैं ना तो इसको इससे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो इसको क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा 10 टू द पावर जो 4 है और ये क्या है 10 टू द पावर -1 है, 1 है, इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, यही आंसर इसका होगा, ठीक है। यानी कि अगर सेम हो, ठीक है, 10 के फॉर्मेट में हो तो वो संख्या ऊपर से एक कम हो जाएगी। जैसे संख्या ऊपर दिख रहा है ना, नीचे जितनी भी होगी ये मान लीजिए कि ये तो हो गई। अगर हम कह दें इसको 10 टू द पावर ये क्या, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 3 4 यानी कि 10 टू द पावर 4। इसका डिवीजन अगर हो कितना 10 टू द पावर 2, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इससे यानी कि 2 से इसको 2 कम हो जाएगा, कटेगा नहीं, भाग नहीं होता है, माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। तो इसको ये लिख सकते हैं कि क्या चीज़ 10 टू द पावर 4 - 2, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, यानी कि चीज़ें घटती हैं उसमें, ये नहीं कि कटेगा, ओके। चलिए नीचे और भी देखते हैं और उस पर विचार करते हैं, ओके। देखिए बच्चों चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक्सपोनेंट फॉर्म को कैसे सिंप्लीफाइज करते हैं कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके। देखिए बच्चों एक चीज़ पे गौर ज़्यादा करते हैं कि ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये क्या होता है, यानी कि ये जो होता है इसका अगर इन्वर्स लिखना हो, ये जो इसका इन्वर्स लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या चीज़ 2 टू द पावर -5 या फिर इसके कह सकते हैं कि 1 या फिर कह सकते हैं इसको क्या चीज़, इसको ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा यानी कि 1/2 द पावर 5, ठीक है। इसका फॉर्मेट ये होगा, यानी कह रहा है कि फॉर एनी जीरो इंटीजर्स यानी कि ए क्या हो जाएगा ए टू द पावर, अगर m - m है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m, ठीक है। जो इस तरह लिखा गया ना ये क्या हो सकता है 1/, जो माइनस होता है नीचे जाकर क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। जहाँ की m क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, ये क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ें अगर इसको पॉजिटिव करना हो, यानी कि अगर सपोज करके मैं कह दूँ ये -m, ठीक है, -m ए टू पावर क्या -m, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका संयोजक क्या हो जाएगा पॉजिटिव में लिखने के लिए ये चला जाएगा ए टू पावर m, ये इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये इसके बराबर होगी। यानी कि ये जो माइनस है ये नीचे जाकर के बटे के नीचे जाकर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। वहीं यहाँ पर दिया गया क्या, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, जहाँ ये इस तरफ फॉर्मेट में बदल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिख रहा है ना इसको हल करते हैं। क्या है कि अगर 4 द पावर -5 है, ठीक है, तो इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4 द पावर 5, ठीक है। ये क्या है इसका पावर है, कुछ और मत समझिएगा ये क्या है पावर है, ठीक है, पावर 5 है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं कह दूँ इसको जिसका क्या हो जाएगा -3/5 पावर -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा, अब तक तो ये है, अगर इसका हम इन्वर्स लिखते हैं, ठीक है, तो ये उल्टा बदल जाएगा, क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा, तो इसको क्या सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो ये बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा क्या 1/, ठीक है, 3/5 में 2, ठीक है। अगर इसको दिख नहीं रहा अब दिख रहा है, ठीक है, इसको इसमें बदल जाएगा, लेकिन वही इसका वो ऐसी वाले फॉर्म करें करेक्ट वाले फॉर्म में करें तो इसको ये हो जाएगा क्या, इसको उल्टा हो जाएगा 5/3 और क्या हो जाएगा 2, ये समझ में आ गया, ये इसमें बदल जाएगा। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको 1/,
1/3/5 या फिर इसको इस तरीके से हैं 5/3/2। ठीक है, ये चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रही है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर क्या कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का तरीका क्या क्या होता है। ठीक है, उसको देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ओके, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये है क्या है, राइटिंग अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे लिखते हैं नंबर्स को, कह रहे हैं कि गिव द गिवन नंबर इज फर्स्ट रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर एंड द रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल मेक दिस क्लियर एज यू। यानी कि देखो, कोई भी संख्या अगर हो, ये जो संख्या दिख रही है, अगर मान लीजिए कि क्या है 81 है। ठीक है, 81, इसको साधारण शब्दों में मैं समझा रहा हूँ। इसका पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह होता है, यानी कि अगर यह 81 है, ठीक है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन इससे करते हैं, किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा। ठीक है, 3 3 क्या, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 अथी 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, किससे कटेगा, 3 से। किससे बराबर, 3 3 का 9, फिर क्या करें, 3 से, 3 1 जा 3, कितना आया, 3 3 3 3, यानी कि 3 के पावर, यानी कि क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका आया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसका फैक्टर ये आया। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 के पावर 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4। यानी कि कैसे कर सकते हैं कि 3 के पावर 4 इसका क्या हो जाएगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। ओके, एक और संख्या लेते हैं, ये वाला क्या चीज़ संख्या है कि 64/125 ऐसे निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 64, क्या है 64, किससे कटेगा, सबसे छोटी संख्या लेते हैं 2 2 2 3 6, 2 दूना के 4, ओके, 2 से 16 दूना के 32, वेरी गुड, 2 से 8 दूना के 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4, और फिर क्या, 2 1 जा 2, आगे कितना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 आ गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है, नेक्स्ट क्या है, 125 है, 125 निकालते हैं यहाँ पे, 125 किससे कटेगा, 5 से। देखो, इसको निकालने के लिए, किसी पावर संख्या निकालने के लिए हम बार बार उसी संख्या से ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तभी इसका सेम टू सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकलेगा। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि हम एक ही अंक के पावर में लिखेंगे ना, तो क्या होगा, हमको एक ही अंक लाना होगा। अगर सर किसी से मान लीजिए कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बीच में 4 से नहीं कर सकते, बीच में 6 से नहीं कर सकते, करेंगे तो करेंगे कैसे, 2 से ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी के फॉर्म में लाना है। यहाँ पर देते हैं 5 का मैंने निकाला, तो कितना होगा, 5 दूना के 10, ठीक है, फिर 5 5 25, ठीक है, क्या होगा, 5 5 5 25, क्या होगा, 5 5 5 एकम 5 आ गया ना मेरा, क्या इसका प्राइम फैक्टर आ गया, तो 5 इंटू 5 किसका, 125 का। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3, 1 2 3 आ गया ना। ये है क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्या है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चे इस तरह इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसी भी संख्याओं को अगर कह दे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, तो इसको लिखने का ये तरीका होता है, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाले, क्या प्राइम फैक्टर निकाले, उसके बाद उन्हीं संख्याओं को गिने, काउंट करें कि वो संख्या कितनी है, यानी काउंट करें कि 5 कितने बार है, 1 2 3, तो यानी कि 5 का पावर 3। ठीक है, इसके क्या कहते हैं, पावर कहेंगे, क्या कहेंगे, 5 का पावर 3, ये इसका क्या क्या कहा जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, बताइए कि हाँ आपको समझ में आया। आपके एक लाइक से ही पता चलेगा हाँ आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितनी कारगर रही। ठीक है, तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट वाली वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली। ये बुक्स का हम आपके पास पूरी निचोड़ देने वाले हैं। अगर आप विद्यालय में नहीं सीख पा रहे हैं, स्कूल में नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर आइए, एक एक पॉइंट को आपके सामने निचोड़ रखेंगे हम। ठीक है, फिर नहीं कहिएगा कि हाँ मुझे नहीं आता। आपका ये बेस मैं हर एक वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर चाहते हैं कि आपको हर एक वीडियो की पूरी पॉइंट से, यानी कि 0 से लेकर के हीरो तक की आपको क्लासेस मिले,
आपको ये छपा दिया जाए, समझा दिया जाए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको लाइक कर सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बस उसके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बच्चों चलो इन दिए गए क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर हमने कितना सीखा। देखिए ये क्या है, इन क्वेश्चन देखिए एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सबका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद प्राइम फैक्टर किससे निकालते हैं, मैंने बताया ना कि क्या करेंगे, हर संख्याओं को, मान लीजिए क्या है 64, क्या है 64, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालें। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, इस तरह सबसे छोटी संख्या लेंगे, उसी संख्या को बार बार से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया 2, ठीक है, किसे करेगा 2 3 6, ठीक है, 2 दूना के 4, फिर 2 से 16 दूना के 32, 2 8 दूना के 16, ठीक है, 2 से किसे करेगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना बार में आया 6 बार में, यानी कि किस संख्या का, यानी कि 2 का पावर 6, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। सही में आया। अब देखते हैं कितना 243 का, 243 का निकालने के क्या करेंगे, 243 ऐसे लिखेंगे, डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसे करेगा 3 से लेते हैं, 2 से तो नहीं कटने वाला, जस्ट बिकॉज क्यों, पीछे 3 है, 2 से लेते हैं, 3 से लेते हैं। ठीक है, यानी कि 3 7 21, 3 8 है 24, 3 एकम 3, ठीक है, 3 का 3 2 6, 3 7 21, 3 का 3 9 27, 3 से 3 तरीके 9, 3 से 3 एकम 3, कितना बराबर है 1 2 3 4 5, यानी कि ये तो पावर 1 तो रहेगा, कितना हो जाएगा बराबर 3 1 5 है ना, 5 2 3 4 5, यानी कि कितना हो गया 3 के पावर 5, ठीक है, अब बट्टा 1 तो रहेगा, ये इसका आंसर होगा, कितना, ये इसका। समझ में आ गया। अगर इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो सकता है कि 3 ठीक है, इसका ये या फिर ये आंसर। अब देखते हैं 125 का, 125 का मैंने हम देखिए पीछे देखा ही है। ठीक है, 2 को निकाल लेते हैं, अगर इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 25 25 125, इसके कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 दूना 4 दूना के 8, 2 दूना के 4 4 दूना के 8, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 और 2 की पावर भी 3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या 5/2 टू द पावर 3। ठीक है, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आंसर, सामने आपके क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस तरह बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए अभ्यास से ही हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ क्वेश्चन सामने है, आप उसे ट्राई करके ज़रूर अभ्यास ज़रूर कीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप्स के, ठीक है, कि क्या आएंगे। ओके बच्चों, अब पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि घातांकों का नियम। ठीक है, अच्छा घातांकों का नियम क्या होता है, क्या इसमें अलग नियम रखते हैं, तो जी हाँ बच्चों, देखिए आपको दिख रहा होगा ये मल्टीप्लिकेशन ना, देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन की जगह पर हमें पॉजिटिव प्लस कराते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह के यहाँ पर नियम अलग लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर पढ़ना इसकी जरूरत पड़ जाती है। देखिए इसे क्या कह सकते हैं, अगर क्या a टू द पावर -m हो, यानी कि किसी भी संख्या पर अगर क्या हो माइनस हो, क्या हो माइनस का पावर हो, तो क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव बनने के लिए इसको नीचे लिख देंगे, बटे के नीचे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। दिख रहा है ना 1/a टू द पावर m, जो कि क्या था a टू द पावर -m था, ये क्या बन गया 1/a टू द पावर m। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर n हो, यानी कि दो संख्याएं अगर आपस में गुणा हो रही हैं और इसके पावर हो, ठीक है, इसके पावर हो, तो उसकी मल्टीप्लाई क्या होगा, अगर ये दोनों समान हो, क्या है, अगर क्या है ये दोनों अगर समान हो तो उसके पावर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाएंगे, अगर ये जो आधार होंगे, ये जो क्या कहेंगे बेस कहेंगे ना, अगर बेस अगर समान हो तो आपस में जो पावर होंगे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, प्लस, यानी क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ओके, नेक्स्ट नियम क्या है थर्ड, कि अगर a टू द पावर m और वही बटा a टू द पावर n, यानी कि दो समान बेसों के पावर अलग अलग हो, क्या दो समान बेसों के पावर अलग अलग हों
और वो एक दूसरे के भाग में हो तो वो क्या कर सकते हैं, आपस में ये क्या होते हैं, घटते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर m माइनस एन। ठीक है, m माइनस एन। सबका एग्जाम्पल बताऊंगा, पहले इसको स्टूडेंट लीजिए। ठीक है, अगर संख्या है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, अगर संख्या है ए टू द पावर m का पावर अगर n हो, क्या कहेंगे, अगर किसी भी संख्या के पावर का अगर पावर n हो तो वो संख्या आपस में गुणा होती हैं, क्या होगी, गुणा होगी। ठीक है, क्या समझाया कि अगर ए टू द पावर m का पावर भी अगर पावर हो कोई तो वो संख्याएं m और n आपस में मल्टीप्लीकेशन होगी। तो यहाँ देखिए ए टू द पावर m इंटू एन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे, क्या कह रहा है कि अगर ए टू द पावर m प्लस ए इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर m हो जाएगा। यानी कि अगर दो बेस अलग अलग हों और पावर सेम हो तो क्या होता है, जो ये होता है बेस आपस में जुड़ जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, और अब जो इसका बेस होता है, पावर होता है, वो सब वही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्या बन जाएगा, ए बी टू द पावर m, क्या हो जाएगा, ए बी टू द पावर m, अगर समान पावर हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या है कि अगर ए टू द पावर m बटा बी टू द पावर m हो तो इन दोनों को एक क्वेश्चन में लिख करके इन दोनों का पावर सेम हो जाता है। अगर पावर ऊपर नीचे समान हो और ये बेस अलग अलग हो तो क्या हो जाते हैं, इसके इन दोनों पे पावर समान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, अब तक तो मैं हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का अगर क्या होता है, गुणा होता है जीरो से तो संख्या जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें पावर की, अगर संख्या किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो हो, चाहे एक से लेकर अनंत तक हो क्यों नहीं हो, ठीक है, अगर उसका पावर जीरो लग गया तो संख्या क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई। एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, अगर किसी भी संख्या का माइनस पावर हो तो वन बाई, तो वो बटे के नीचे जाकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी भी दो समान बेस वाली संख्याओं का पावर अलग अलग हो तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में पावर जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अगर किसी भी संख्या का अगर बेस क्या हो, समान हो, और क्या हो, और पावर अलग अलग हो तो ऊपर आकर के क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर संख्या का पावर हो तो वह आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं पावर। अगर संख्याएं अगर बेस अलग अलग हो और पावर समान हो तो बस बेस आपस में गुणा हो जाते हैं और बेस समान रहता है, पावर समान रहता है। ठीक है, अगर बेस अलग अलग हो और पावर समान हो तो आकर क्या हो जाता है, बेस एक में और पावर ऊपर एक पर हो जाता है, दोनों का पावर हो जाता है। किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो हो तो वो संख्या किस में हो जाती है, वन होता है, उसका वैल्यू कितना, वन हो जाता है। ठीक है, एक एक करके एक एक करके सभी का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कह रहा है, अगर ए टू द पावर m हो, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या 8 है। ठीक है, कोई संख्या 8 है, इसका पावर मैंने क्या किया, एक कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा 1/8 प्लस हो गया। दूसरा देख लेते हैं, अगर किसी भी संख्या का मान लीजिए कि दो का पावर कितना हो, दो का पावर 2, ठीक है, इंटू दो का पावर क्या हो, 3 हो, तो क्या होगा, 2 टू द पावर 2 प्लस 3 होगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 5। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट का देख लेते हैं, ये देखिए क्या रहेगी, अगर समान लेते हैं, अगर अगर 2 का पावर मान लीजिए 3 है, ठीक है, और क्या चीज़ नीचे क्या है, 2 का पावर अगर 2 हो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का बेस समान है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ये जो क्या होगा, 2 माइनस क्या मतलब 3 माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 1। ठीक है, यानी कि 2। समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं इसका। ठीक है, क्या है कि चौथा क्या, अगर मान लीजिए कि 2, इसका पावर कितना है, 2 है, ठीक है, इसका एक और पावर 3 अगर होगा तो क्या होगा, इसमें आपस में क्या हो जाएंगे, सॉरी ये क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा होंगे, यानी कि 2 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा के 6, तो क्या हो जाएगा, 2 द पावर 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें। चल देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या अलग अलग होंगे, किसी भी संख्या का बेस अलग अलग हो, यानी कि मान लीजिए ये 2 के पावर 2, ठीक है, इंटू 3 के पावर भी 2 हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपस में ये दोनों गुणा हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 द पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा के 6 के पावर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट, क्या है ये कि अगर किसी भी संख्या का मान लीजिए कि 2, देखिए मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको समझने के लिए, आपको एक दूसरे के अंतर को ज्ञात करने के लिए। ठीक है,
कह रहे हैं मान लीजिए किस संख्या का 2, उसका पावर मैंने क्या ले लिया, मान लीजिए क्या लिया 2, ठीक है। चलिए 3 लेते हैं, ठीक है। नीचे भी क्या संख्या है, अगर नीचे संख्या मैं ले लिया 3, ठीक है। इसका भी पावर कितना लिया 3, यानी कि दोनों का पावर अगर समान हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 3, ठीक है। यानी कि दोनों का पावर समान हो गया ना। अगर इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये पावर हो जाएगा 2 का पावर 3, ठीक है, और ये 3 का पावर 3, आ गया आंसर, ठीक है। दिख नहीं रहा, हाँ दिखेगा, ठीक है। अब बचा लास्ट बट नॉट लिस्ट। क्या है, अगर किसी भी संख्या का पावर, मान लीजिए कि मैंने 2 का पावर अगर 2 लिया, ठीक है, तो किसका मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। समझ में आया चीज़ें। ये रही आपका एक्सपोनेंशियल लॉ, ठीक है। क्या, एक्सपोनेंस लॉ यानी कि घातांकों का नियम। चीज़ें समझ में आई, पसंद आया तो प्लीज़, अगर चीज़ें पसंद आई समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल से अब तक पहली बार देख रहे हैं, जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ इसे जुड़ने के लिए आप लाल वाले जो सब्सक्राइब बटन है, ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले वीडियो हमारी देख पाएँ, ठीक है। इसका प्रॉफिट ये होगा कि आपको सबसे पहले समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आई, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किए ताकि उन्हें भी उनका मैथ बेस स्ट्रॉन्ग हो सके, ओके। चलिए अब और भी देख लेते हैं इस पर डिपेंडेंट क्या क्वेश्चंस है, ताकि हमें पूरी तरह से इसे समझ सके, ओके। चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी पर आधारित, इन नियमों के आधारित पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये रहे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसे देखने के बाद हमारे सारे अभ्यास हो जाएंगे, ठीक है, कि ऐसे इन सभी नियमों को कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 टू द पावर -3 इंटू 3 टू द पावर -2, ये किस नियम पर लगेगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला नियम ये दिख रहा है ना, क्या होगा कि अगर चीज़ों का बेस अगर समान होगा तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं फिर इन्हीं नियम पर। तो क्या हो जाएगा, 3 है ना, तो 3 ये क्या है, टू द पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, फिर क्या माइनस है तो प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए माइनस में आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -5, ये मेरा कितना होगा, टू द पावर -1, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि अगर दोनों का बेस समान है, दिख रहा है ना समान 2 और यही नियम काम करेगा यहाँ पर भी, ठीक है। क्या कि अगर दोनों का माइनस है और यहाँ पर -6 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा, इन दोनों का भी कुछ नहीं, ये से कर लेंगे, ये क्या -6 और ये +2, ठीक है। क्या होगा 2 टू द पावर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नियमों को कैसे लगाते हैं सब देखेंगे, ठीक है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़ कि अब देखो माइनस से अब ये माइनस रहा है, हमने क्या देखा, प्लस को देखा, अब देखते हैं माइनस को, ये माइनस है और ये माइनस है, लेकिन चीज़ें क्या है, समान है। मुझे क्या चाहिए, बस बेस इसका समान चाहिए, समान है, क्या है -7, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों को जुड़ जाएगा ना, तो क्या होगा -5 +5, ये माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा -7 की पावर क्या हो जाएगा 3, ये अपन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, -5, ठीक है, इंटू करना है, इसका पावर क्या है -5, इसके -4, इसका है -5, तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है, -5 टू द पावर क्या हो जाएगा -4, फिर प्लस माइनस यानी कि -5, क्या हो जाएगा -5 इंटू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना हो जाएगा क्या आंसर। तो बच्चों ये रहा इस तरह की चीज़ें को अप्लाई करना, ठीक है। चीज़ समझ आ रही है, नहीं आ रही है, देखिए आई होप जरूर आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ओके। तो देखा बच्चों ये है लास्ट, देखिए इससे पहले हमारी क्लासेस किस पे हुई थी, रेशनल नंबर पे हुई थी, तो क्या ये नियम रेशनल नंबर पर लागू हो सकता है, ऑफ कोर्स लागू हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर रेशनल नंबर को किस तरह, रेशनल नंबर अगर हो यानी कि P/Q के रूप में अगर नंबर हो तो उस पर इन सभी को यानी कि एक्सपोनेंशियल का नियम कैसे लागू होता है। पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है, देखिए वहाँ पर क्या था A, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है P/Q, ठीक है, यानी कि A/B कह सकते हैं हम अपना, ठीक है, यानी कि P/Q अगर यानी कि बेस दिख इन दोनों का समान है ना, P/Q इंटू P/Q, अगर दोनों का बेस समान हो तो क्या करेंगे P/Q/m + n जुड़ेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि P/Q टू द पावर -m,
इसको पॉजिटिव में क्या करने के लिए, यानी कि इसको ये फॉर्म में हो सकता है, यानी कि इन दोनों इसका भी पावर p बाई -5 -m अपन क्यू अपन क्यू पावर -m। तो यानी कि इसको अगर बटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको भी बटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस होगा। यानी कि इसका पॉजिटिव लाने के लिए क्या करते हैं, आपस में चेंज कर देंगे, यानी कि q अपॉन p टू द पावर m हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, जस्ट बिकॉज q इसके ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे, यानी कि इसको इस तरह, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/p है ना, 1/p, और ये जो p ऊपर है तो ऊपर q चला जाएगा ना, q अपन 1, तो क्या हो जाएगा, q/p। जस्ट इसी तरह ये हो गया है q/p टू द पावर m, ठीक है, m, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है कि p द पावर q की पावर m भागे q द पावर p द पावर q बटा n। अगर इन दोनों का भाग हो तो क्या होंगे, घटते हैं। अगर दो समान, जिसका बेस समान हो, ठीक है, समान हो, तो क्या होंगे, आपस में ये घटेंगे, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या का, यानी कि किसी भी रेशनल संख्या का, रेशनल नंबर का अगर पावर अगर हो, क्या कि रेशनल नंबर है उसका पावर m का पावर n अगर हो, तो क्या होंगे, आपस में गुणा होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट का नियम कह रहा है कि अगर p दी पावर q का पावर m इंटू r बाई s का पावर m, यानी कि दो अलग अलग रेशनल नंबर हों जिसके पावर अगर समान हो, तो क्या होंगे, ये आपस में दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 में क्या है रहा है, क्या चीज़ कि अगर p बाई क्यू बटा p बाई क्यू के पावर m और क्या r बाई s का पावर m, अगर ये दोनों समान होंगे, यानी कि बेस अलग अलग होंगे और पावर अगर समान होंगे, तो क्या होगा, आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस वही रहेगा। यानी कि इसको उल्टा उल्टा करके गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, बेस समान होंगे, यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका पावर वही रहेगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसका मान भी 1 होता है, ठीक है। ये फाइनल हो गया। यही देखो, यही रहे आपके टोटल क्या चीज़, ये क्या चीज़ कहते हैं उसको, पावर, ठीक है। यानी कि हमने एक्सपोनेंट का पूरा वीडियो समझ चुका, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट के क्या नियम है, किस पर कार्य करता है। तो बच्चे, ये रहा वीडियो, आपके एक्सपोनेंट पर चीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें लाभ मिला सके, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, बने रहिए, ओके।